आज सुखेड़ा गांव में जनसंपर्क के कार्यक्रम में मेरे गठबंधन के और राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज को एक नई दिशा देने वाले हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी, वे गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, साथियों, चुनाव है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, केवल एक बात आपसे कहना चाहेंगे। आपके बीच आएंगे और मकान भी यही बनाएंगे, मकान भी यही बनाएंगे, और जब मकान बनाएंगे तो काम भी करेंगे। निशान आपको मालूम है, एंड बाकी हमारे अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी आपको विस्तार से बताएंगे। बाकी आपको यकीन दिलाते हैं, आपके मान सम्मान और काम की तरफ से कभी लापरवाही नहीं करेंगे। शुक्रिया। साथियों, मैं एक शेर के माध्यम से बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाना चाहूंगा कि मांगने से यूं ही मिल जाया करती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, कि मांगने से यूं ही मिल जाया करती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, और न कदर नहीं सही शख्स लाजवाब होता। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे यहाँ के जिले के आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल समाज को हमारे नेता इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, और बाहर से जो इस विधानसभा को जीतने के लिए प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं हमारे सभी सम्मानित नेता, ये सम्मानित मंच, हमारे प्रत्याशी, हमारे गार्जियन के तौर पे राठी जी, क्या नाम है चेयरमैन साहब, मैं बता दूंगा जी। ऐसे पुराना रिश्ता है मेरा इस घर से, और ठीक है, वो हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। आज हम लोग यहाँ चुनावी सभा में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सभी लोग चाहते हैं कि जब उनके गांव में जाएं तो उनके जहां उन्होंने प्रोग्राम रखा वहां तक जाएं। मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि सभी जगह नहीं जाया जा सकता, और अगर सभी जगह जाएंगे तो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि मदन भैया यहाँ से चुनाव जीते तो कुछ तो थोड़ा सा अपने अंदर भी आपको धैर्य लाना पड़ेगा। चुनाव के बाद बुला लेना, आज तो थोड़ा सा समय दो। तो इसलिए जिद ना करके समय के साथ जो है बात को आगे बढ़ने दें। पुनः मैं बात पर आता हूँ, अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं ये सोचता हूँ, इस देश में समय समय पे महापुरुषों ने जन्म लिया, और जो भी अहंकारी तानाशाही सत्या ताकतवर हो रही थी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे आज भी याद है, जब मैं महापुरुषों को पढ़ता हूँ तो सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर के बल बिना भारत में किसानों को, मेरे को हक मिलने का जो सपना था वो अधूरा रह जाता अगर सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि जिस भूमि सुधार के कार्यक्रम को चौधरी चरण सिंह जी ने आगे बढ़ाया, उस ऋण को हम लोग चुका नहीं सकते कि आज किसान कमेरों पर जो थोड़ी बहुत भूमि है तो वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उसका प्रस्ताव जो है सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। हमारा प्रयास है कि हम उस एकता को आगे बढ़ा के, क्योंकि हालात भारत के बड़े खराब हैं, चारों तरफ अंधेरा है। जो बोलता है उसके ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स चली जाती है, जो बोलता है उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा होता है, जो हक अधिकार की बात करता है
क्या तो अगले दिन वो जेल में होता है या भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये हालात बन गए उत्तर प्रदेश और देश के, जहां भी इनकी सरकार है। मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, रास्ते खोज रहा हूं किस तरह से हम इनको रोक पाए। प्रकृति ने हमें अवसर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और किन्हीं कारणों से दोबारा से सत्ता में आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश पे अवसर नहीं है, लेकिन खतौली पे अवसर है। खतौली के लोग अगर चाहें तो 8 महीने बाद उनको जो पुनः गलती सुधारने का अवसर मिला वो उसको सुधार सकते हैं। बात विधानसभा की नहीं है, बात संदेश की। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। किसान को मेरे लोग मेहनत करके अपने खून पसीने कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते, अपना मकान बनाते, और सोचो वो मकान गिर जाए। आपका बच्चा भी आपका मकान है, जिसको आपने इसलिए तैयार किया कि आने वाले समय में आपको छांव देगा, आपकी बुरे समय में आपकी ताकत बनेगा, आपकी हिम्मत बनेगा, आपका सहारा बनेगा। रोजगार नहीं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर कोई भर्ती होती भी है, पहले तो आ नहीं, अगर भर्ती आ जाए तो कितनी गजब की बात है कि पेपर लीक हो जाता है, एक भर्ती नहीं करा पाए और कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी भर्तियों में पेपर लीक, जो पढ़ने वाले जिम्मेदार नौजवान है, तैयारी कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं, और जिनके घर चुपचाप पैसों में पर्चे पहुंच जाते हैं वो लोग पास हो जाते हैं। फिर अगर थोड़े बहुत आगे बढ़ जाए तो उसमें घोटाले कर लेते हैं। एक भर्ती ऐसी नहीं जो विवादित बना रही। प्राइम मिनिस्टर कहते थे रोजगार देंगे, कहां है रोजगार साहब? सवाल करोगे तो देश विरोधी कहने लग जाएंगे। ऐसे हालात हैं, महंगाई के कारण गरीब लोग जो हैं उनकी जेबें भी खाली हैं, और वो लोग जो उधार लिया उसको भी पूरा नहीं पाट पा रहे। और फिर किसी तरह से, मैं तो मदन भाई यहाँ खड़े में हंस रहा था जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था वहां रामपुर में बैठ के। एक ऐसा शब्द अगर कहा हो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमेरों के लिए, किसी वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कहा हो तो आप बताओ। बस जो जख्म उनके बंटवारे की वजह से मिले उनको करोड़ते रहते, करो दो और कर दो और कर दो। मैं ये कह रहा हूं जब ये देश बन जाएगा तो जिन शहीदों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको क्या जवाब देंगे हम लोग, आप बताओ। क्या शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खां और उस्मान ने इसलिए इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी कि जब ये देश बन जाएगा तो इसको टुकड़ों में ऐसे बांटा जाएगा? आप बताओ, हिंदू मुसलमान का दंगा करा के या हिंदू मुसलमान की बात करके किसके पेट में रोटी जा रही है? आप बताओ, किसकी राजनीति कामयाब होगी? अगर आपकी हो रही है किसान को हो रही हो तो आप उनकी बातों में आ जाओ, और नहीं हो रही है तो याद करो। अब तो सेना में एक बार कहा जाता था कि किसान खेत में जो है देश की, जिसको हम माँ कहते हैं, धरती माँ, उसकी रक्षा कर रहा है, और किसान का बेटा जो है वो बॉर्डर पर जाके जो है सेवा कर रहा है। आज बताओ बॉर्डर पे आपके बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे? पहले भर्ती होती थी और गांव से 5-4 किसान के बच्चे, कमेरों के बच्चे जाते थे और जाके देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहते थे। आज कह रहे 4 साल के लिए रख लो। भाई आप ये सोचो, देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश नफरत से नहीं, दिल जोड़ने से बनेगा। और जब आप नाकामयाब हो जाए तो आपको रास्ता खोजना चाहिए। हमने रास्ता खोजा, और हमने और जयंत भाई ने मिलकर रास्ता खोजा कि किसान और कमेरे अगर एकजुट हो जाएंगे और वो अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बदलाव हो जाएगा। ऐसा हमें पूरा भरोसा। जिस दिन ये लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझ के और एकजुट होकर भाईचारा बना के गांव-गांव से भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे जो है इनकी जमात जब्त करके भेजेंगे, मैं मानता हूं इनका प्रधान भी नहीं जीत पाएगा। ये हमारी वोटों में सरकार में बैठे हमारे लोग की, और सरकार में बैठ के हमारे लोग का इलाज कर रहे हैं। क्या गन्ने का मूल्य तय हो गया? किसानों तय हो गया? प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, और मैंने आज तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे जो आंख से आंख मिला के झूठ बोलते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरी गलती माफ करो, बिल रियायत का ये सब चीजें एमएसपी गारंटी दे देंगे, मिली गारंटी, आपकी फसल तो सड़ रही है। मैंने तो उस दिन भी कहा था खतौली में आपसे कि पहले तो प्राकृतिक मार है, कुदरत भी हमारे साथ नहीं, कब ओला पड़ जाए,
कब गैर टाइम बारिश पड़ जाए, कब सूखा पड़ जाए, फिर पशु घूम रहे हैं जो थोड़ी बहुत उगती उसको चढ़ने जाते हैं। किसान खाली आते हैं, मुआवजे के नाम पे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं किसान का मेरों का, जैसे इंसान ही नहीं है। सवाल कर नहीं सकते, बोल सकते नहीं है, ताले लगे हैं, सब चुप हो जाए। हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमने इलाज ढूंढा, इलाज ये है कि हम और जयंत भाई और अखिलेश जी मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन जो है करके दिखाएंगे, और उसकी मोहर जो है उसी खतौली, जिस खतौली में जो है नफरत को फैलाया गया, उसी खतौली से जो है मोहब्बत का पैगाम देके, भाईचारे का पैगाम देके, एकजुटता का पैगाम देके, गांव गांव को जोड़ के, और वहीं से इनको जो है चुनाव में हरा के हम जो ये पैगाम देंगे कि अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। देश बर्बाद हो गया साथियों, अगर आप नहीं देख पा रहे हो। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कोई सरकारी नौकरी बची है कि सारा तो सरकारी स्कूल खत्म कर दिया, कुछ भी तो नहीं बचा है देश में। अब तो इनका बस नहीं चलता। ये कल आपके मकानों को, जमीनों को, मैंने तो देखा, आप अखबार पढ़ो, रोज इनके नेता किसी ना किसी गरीब की जमीन पे खड़े रहते हैं, ये जमीन हमें कब जानी। ये इन लुटेरे से सावधान रहना है तो आपको अपनी वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सब लोग डटे हुए मैदान में, इसलिए डटे हुए कि सब लोग चाहते हैं कि इस अन्याय से मुक्ति मिले। और मैं आपसे अपील करता हूँ, आदरणीय राठी जी यहाँ हैं, गौरपाल जी, भाई अमित कृष्णा जी, रविंद्र भाटी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी, रजत निठान, तमाम हमारे साथी निगम जी, विकास भाई, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। नितिन, तो मैं तो ये कह रहा हूँ नितिन, तुम्हारे बूथ से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होकर जाने की तैयारी करके रखना है। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए समीकरण होती है। मीडिया के साथी में यहाँ खड़े भाई, हमारे नितिन जो खड़ा है, भीम आर्मी के जो लोग खड़े आजाद समाज पार्टी के, अपने समाज में ये 80% वोट डला के भेजेंगे गठबंधन के प्रत्याशी को। आपको तय करना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर 80 से 79 हो जाए तो आप मुझे कहना, 80 से 81 हो सकते हैं, क्योंकि मैं रोज इस लड़ाई को लड़ता हूँ। और ये लोग रोज मुझसे कहते हैं कि भाई कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि हम इन बीजेपी वालों को सबक सिखा दें। मैंने तो इंतजाम कर दिया है। आप नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, 5 तारीख के दिन अपने एक एक वोट को, एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे है कि बूथ पे आपका डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। दूसरा, गांव से ज्यादा माँ, बुजुर्ग, ताऊ जी, दादाजी, जो भाई बाहर गया उसको भी कहना कि 1 रोटी कम खाना, लेकिन स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को जरूर लड़ना। ये वजूद की लड़ाई है। ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं हमें कोई हरा नहीं सकता, अहंकार में है, हम हरा भी सकते हैं और आपके इस हस्ती को जो है उसको जो है मिटा भी सकते हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, बंजर भूमि को जो है अपनी मेहनत से उसको उपजाऊ बना देते हैं आप लोगों ने। तो मैं आपसे, अब ये हार की तरफ है तो बौखला रहे हैं, पैसे भी बांटेंगे, शराब भी भेजेंगे, और तो ये हो सकता है किसान कमेरों में झगड़ा भी करा दे। पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे नफरत की आंधी चल जाए, दिखना बिल्कुल नहीं दिखना, बिल्कुल नहीं दिखना, किसी भी कीमत पर नहीं डरना। ये बात के राज कर रहे हैं, हम जोड़ के राज करेंगे। हम अपने लोगों के लिए सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, मैंने सुना जहां सभा होती है, जहां प्रचार होता है, रात में पुलिस वाले आते हैं, राठे जी खड़े आ जाना, इनका दोहरा इंतजार कर रहा है तुम्हारा आ जाना। तुम्हें बताएंगे कैसे जो है आया जाता है। इनके घर आना, ये खड़े हुए हमारे बुजुर्ग, इनके घर आना ये बताएंगे। और हमारे लोग यहाँ आए नाम लिखवाने तो खूब नाम लिखवा देना। इनको पता होना चाहिए कि ये लोग तैयार हो गए, नफरत में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मीडिया के साथी खड़े हैं, कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आजाद भाई, पैसे अगर तुम्हें देंगे तो रख लेना, लेके रख लेना। इनके बाप के पैसे नहीं है भाई, आपके टैक्स के पैसे हैं। आपने मेहनत करके टैक्स के प्रत्याशी को, भाई मदन को, और चुनाव चिन्ह नलके पे, क्या है चुनाव चिन्ह बता?
नहीं तुम ढूंढते रहोगे वहां मिलेगा नहीं तुम्हें और कुछ। क्या चुनाव चिन्ह बताओ, कौन से नंबर में है बताओ, कौन से नंबर में रखना है ये भी बताओ। एक नंबर पे है और एक नंबर पे रखना है, और नल का इतनी जोर से चलना चाहिए कि मीठा पानी निकल आए बस, ठीक है। देखो नल का चौधरी साहब का है और हत्ती हमारे हाथ में है। इतनी प्यार से चलाएंगे कि सबको मीठा पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को किसान कमेरों की आवाज को मजबूत करने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से भी कह रहा हूं, बड़े निराश से लग रहे हैं। एक बार वोट की चोट दो, अगर 20 दिन के अंदर करने के मूल्य तय ना हुए तो मुझे बताना। यही मौका है आपके पास, आपकी सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, आपके घर आके आपकी सुनेंगे। साहब कहते हैं सुनते नहीं है, एक बार वोट की चोट कर दो और देखना अगर 20 दिन में करने का मूल्य तय ना हुआ तो मुझे बताना। और सिर्फ करने का मूल्य नहीं तय होगा, फिर घड़ियालू आंसू बहाने के लिए कोई ना कोई आएगा। एक बार इनको सबक सिखा दो। किसानों से मैं कहता हूं हमारे लोग तैयार हैं। आप चौधरी साहब की पगड़ी की लाज रखना, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटो आपके संघर्ष की लाज रखेंगे। हमें सिखाया है कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। अगर समस्याओं का हल करना है तो हल आपके हाथ में। खतौली से ऐसे संदेश को देना कि उत्तर प्रदेश में इनकी जड़ें उखड़ जाएं और फिर 24 में इनका कुंडा बंद करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ राहुल भाई